हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आज हम उसी से संबंधित चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 को डेट लगी हुई थी। हम लोग सफलता के बहुत ही करीब थे। कोई ये नहीं जानता था कि हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी और कोई ना कोई आर्डर नहीं आएगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत हुआ। और क्यों हुआ आप सभी लोग जानते हैं। ये जितने भी अगुवाकार हैं जो एकता की बात करते हैं, एकता की बात करना ठीक है, लेकिन एकता ईमानदारी से होना चाहिए। ये कि नहीं मन में आन बगल में छुरी, आप बाहर कुछ और कहिए लोगों से और अंदर कुछ और कहिए। तो देखिए, ये सब जितने भी अगुवाकार हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी आशीगण हैं वो भी कहीं न कहीं ट्रेंड हैं और आपके ही समकक्ष हैं और सब लोग भली बात जानते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, है ना। कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है, जो एकता भंग हुई है वो अगुवाकारों के माध्यम से हुई है। जो भी बात बिगड़ी हुई है, तो नहीं तो हम लोग सफलता के बहुत करीब होते और आज हम लोग की स्थिति कुछ और होती। तो हम इन लोगों से बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है। बेशक बेंच थोड़ा सा चेंज हो गया है और उनमें से एक आदरणीय जज महोदय रहेंगे, तो हम लोग की बात तो भली बात जानते ही हैं कैसे क्या हुआ है। सारा प्रोसेस सब बातें संज्ञान में उनके हैं, तो कुछ बिगड़ा नहीं है। रही बात हम लोग की जो एकता वाली बात है, उसको ईमानदारी पूर्वक हमको निभानी होगी। भाई देखिए, याचियों से पैसा तो सब लोग लेते हैं, अब याची बेचारा कैसे देता है वो तो वही जानता है। इसलिए ऐसे लोग जितने भी अगुवाकार हैं, ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि भाई एकता बनाइए। बिना एकता का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप एकता से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो बात आप एकता के रूप में कहिए, वही बात आप अपने एडवोकेट महोदय से कहलवाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तो कुछ और करते हैं और अंदर जाकर कुछ और करते हैं। तो एकता, इसको एकता थोड़ी कहते हैं। तो अब रही बात जो लिस्ट वाली बात है, 16,000, 14,000, 11,000, तो देखिए भाई, उसमें अब जब आदरणीय जज महोदय देना ही नहीं चाहते हैं, तो जितने भी अगुवाकार महोदय हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोगों का काम एन केंद्र प्रकरण कैसे भी बने, है ना। चाहे सार्टिंग लिस्ट करनी पड़े, लिस्ट को सार्टिंग करने पड़े, लेकिन किसी तरह मिल जाए। क्योंकि लोग 14 सालों से इतना संघर्ष किए हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो तो वही लोग जानते कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके लोगों को दिया जाता है। और इसको आप लोगों को समझना चाहिए, है ना। और लोग सफलता पाने के करीब हैं तो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये देखिए, शोभा नहीं देता है और कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में एक ठेस पहुंचेगा, तो मज़ेदार में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और सभी लोगों से आशाएं हैं, जितने भी अगुवाकार हैं, कि ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और देखिए, अंतिम लड़ाई है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैटर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विरोध बिल्कुल न करें। कुछ यूट्यूब वाले भी भाई, कुछ चैनल वाले भी विरोध करते हैं, इनको अंदर करिए, उनको बाहर करिए। अरे क्यों अंदर बाहर की बात कर रहे हैं भाई? केवल एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, जो 17 के पहले हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हैं। अभी तो उन्हीं की बात होनी चाहिए। जब आदरणीय जज महोदय नहीं देना चाहते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट प्रोसीडिंग में जो हैं उन्हीं की बात रखनी चाहिए। उसके बाद इनका काम बनता है तो फिर आगे भी देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बात वहाँ पे रखी जाए, और जो भी रखी जाए एक ईमानदारी पूर्वक रखी जाए। ईमानदारी पूर्वक उसको निभाने का काम किया जाए, और जो भी काम किया जाए एक रणनीति के माध्यम से काम होना चाहिए। अगर आप रणनीति के माध्यम से काम करते हैं, और बेशक बेंच चेंज हो जाता है, जो भी आप बीती बातें हैं, अगर आप अक्षरता उनको बताया जाता है और अच्छे से अच्छे वकील करके आप शालीनता पूर्वक अपनी बात ईमानदारी पूर्वक अगर रखी जाती है, पहले लिस्ट की बात, तो काम बन सकता है। लेकिन हाँ, एकता होनी चाहिए,
एकता ऐसा नहीं दिखावा के रूप में, है ना। तो आप लोग का काम बिल्कुल बनेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बिल्कुल सफलता के एकदम करीब तो थे ही, हम लोग को अब तक नौकरी मिल गई होती, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, ऐसी हरकतें की वजह से, जो कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो देखिए, अभी अगर काम बनाना है तो सभी जितने भी अगवाकार हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरे इस चैनल की तरफ से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि जितने भी अगवाकार हैं सब लोग कोई भी एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो सिवाय मैटर ख़राब होने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि अब हम लोग को खोने को कुछ नहीं है, पाने को तो बहुत कुछ बचा है। इसलिए जो भी है उसको स्वेच्छापूर्वक ले लिया जाए, चाहे जैसे काम बने, सिर्फ काम बनने से मतलब। इसलिए इस समय को गंवाया ना जाए। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि ईमानदारी पूर्वक लड़िए भाई, जितने भी अगवाकार हैं फ्रेंड्स। और जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हुआ है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो जारी हुआ है, इसको बंद होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और जितने भी याचीगण हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप पर भी विराम लगना चाहिए। इसको जो भी ग्रुप बनाया एडमिन महोदय हैं, उस ग्रुप पर पैनी नज़र बनाए रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी याचीगण हैं, अगर आप एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो ये मत समझिए दूसरे का नुकसान होगा, आपका भी होगा, सबका होगा, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, भला किसी का नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए कोई भी, चाहे याचीगढ़ हो चाहे अगवाकार हो, ऐसे लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया करके आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ना लगावें। किसी तरह हम लोग का मुद्दा सॉल्व हो जाए, एक हो जाने दीजिए, फिर दूसरे की बात आएगी। अगर एक ही स्टेप नहीं हुआ तो फिर अगला बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए आप सपने भी ना सोचिएगा कि ऐसा हो जाएगा। इसलिए जो संघर्षरत साथी हैं, 14 साल से पीड़ित हैं, जिसके वजह से इस केस को यहाँ तक लाया गया है, ऐसे लोगों को पहले हो जाने चाहिए, पहले फेस में हो जाने दीजिए, फिर दूसरे स्टेप में फिर बाद की बात आएगी। जब सब लोग वचन दे चुके हैं उनकी भी बात रखी जाएगी, लेकिन इनका पहले हो जाने दीजिए। तो मैं बस यही बताने आया था कि जो ईमानदारी से आप लोग लड़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक लड़िए और किसी तरह किसी के मन में छल कपट नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन है कि आप एकता बनाइए, ईमानदारी पूर्वक अपनी बात रखिए मन से। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।